चलिए, आपको हमने सुबह जानकारी दी थी प्याज के बाजार की कि क्या कुछ माहौल रहा, कैसी स्थितियां रही, क्या कुछ परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनती नजर आई। लेकिन ये रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सुबह की रिपोर्ट जो थी वो स्टार्टिंग रिपोर्ट थी और ये बीच की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में सभी जगह के भाव खुल के आते हैं और गिराकी का, अच्छे हल्के मालों के उठाव का पता चलता है। तो चलिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देते हैं। पहुंचे अपने किशन भैया के पास में। किशन भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा भैया। बस बढ़िया। किशन भैया, आज क्या कुछ प्याज के बाजार में माहौल चलता नजर आया? शर्मा जी देखो, बाजार आज थोड़ा सा बारिश की वजह से हल्की सी ग्राहकी स्लो चल रही है जी बाकी पोजीशन देखा जाए तो पिछले सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार जी बाजार बराबर ही चल रहा है। कोई तेजी मंदी वाली बात नहीं है। जी बाजार स्टैंड है, कोई मतलब मंदा नहीं कह सकते, कोई तेजी वाली बात नहीं कह सकते। आज जैसा कि 42 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और लगभग 40-42 गाड़ी कल की खड़ी है, तो 80-82 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है और 80-82 गाड़ी के अलावा जो है मतलब फड़ों पे जो पड़ी है वो भी 40-42 गाड़ी है। हाँ। तो मतलब मिला जुला के 110-15 गाड़ी है टोटल, नीचे और ऊपर लगा के 115 गाड़ी के आसपास है। 5-6 गाड़ी जो है ना, 6 गाड़ी नेफड़ में आया हुआ है और 5-7 गाड़ी इधर भी नेफड़ की खड़ी है, जो मतलब कल वहां पे ऑक्शन में इधर के आड़ती भाइयों ने खरीदी थी, वो वाली इधर है। और जो आज ताजी नेफड़ की गाड़ी आई है वो नेफड़ के शेड पे है, उनकी ऑक्शन अभी 1 घंटे बाद होगी। ये तो अराइवल की पोजीशन है कुल मिला के। और अगर अलग अलग बात कर ली जाए तो नासिक का 31 गाड़ी है और 16 गाड़ी पूना है, 19 गाड़ी एमपी है, 12 गाड़ी राजस्थान है जी। ये टोटल गाड़ी स्टैंडिंग में है। लेकिन इनमें से जो ताजी गाड़ी है ना, नासिक की 9 गाड़ी आई है और 6 गाड़ी पूना है, 9 गाड़ी एमपी ताजी हैं जो आज आई हैं, बाकी कल की गाड़ियां खड़ी है और नेफर की 7 गाड़ी आज आई है जो। ये तो अराइवल की पोजीशन है। और कुल मिला के जो बाजार मैंने बताया ही है कि बराबर रुका हुआ है बाजार, तेजी नहीं कह सकते, मंदा भी नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया कि बारिश की वजह से बाजार आज थोड़ी सी ग्राहकी स्लो चल रही है। उसके अलावा जो राजस्थान का प्याज है शर्मा जी, आज मेरे पास राजस्थान की गाड़ियां लगी हैं 2। ये राजस्थान का प्याज कहीं ना कहीं ये समझ लो 20 रुपए किलो के आसपास की पोजीशन समझे इसकी। और ये जो भर रहे हैं शर्मा जी, ये 21 रुपए किलो बिका है। इधर देखिए जी। ये 21 रुपए किलो बिका है ये वाला जो भर रहे हैं। और ये मेरे पीछे लगा हुआ है, ये जो मेरे पीछे लगा है ये भी 21 रुपए किलो का बिका है। ये मतलब मीडियम माल है, ज्यादा मोटे माल नहीं है। मतलब ये समझो राजस्थान के मालों की पोजीशन 800 से 900 रुपए माल ज्यादा बिक रहे हैं। बाकी कोई मोटा माल, कोई ज्यादा बढ़िया माल आ जाता है 950, 950, एक्स्ट्रा सुपर आ जाता है। तो मतलब 1000 रुपए कोई 1-8 लाट कोई 10-20 कट्टा बिक जाए उसका कोई भाव नहीं होता। लेकिन ज्यादातर माल 20 से लेके 22-23 रुपए किलो तक राजस्थान के माल। और एमपी के मालों की भी अगर पोजीशन देखा जाए तो 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए किलो। और एमपी में कोई ज्यादा बढ़िया माल आ जाए 23-24-25 रुपए किलो। और महाराष्ट्र के मालों की अगर पोजीशन देखा जाए तो 900 रुपए मन से लेके 1000 रुपए मन, यानी 22 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो तक। और पूना एरिया के मालों की पोजीशन देखा जाए तो जो सुपर, एक्स्ट्रा सुपर कुछ 2-4-5 लाट हैं जो 1050 या 1100 बिकते हैं। यानी ये हिसाब लगा लो, किलो का बात की जाए तो 26 रुपए किलो के आसपास, 27 रुपए किलो के आसपास। बाकी जनरल पोजीशन जो पूना गिरी के माल हैं वो समझो 950 से लेके 1000 के बीच में, 900 से 1000 रुपए के बीच में, यानी 23 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो पूना एरिया के माल की पोजीशन। ये तो कुल मिला के पोजीशन। किशन भैया, फिलहाल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% सरकार के द्वारा लगाई गई है, कल अपने केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये घोषणा करी कि महाराष्ट्र में 24 रुपए 10 पैसे पर केजी के हिसाब से जो है नेफेड और एनसीसीएफ खरीदारी करेगा। क्या इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को फायदा मिल पाएगा, या फिर खाली सिर्फ जो है कि एक बात रहेगी? शर्मा जी ऐसा है, अगर 24 रुपए 10 पैसे खरीदेंगे, चलो मान लिया गवर्नमेंट 24 रुपए 10 पैसे, ठीक है, जिन किसानों का खिला खरीदेंगे उन किसानों को तो एक बार सोच भी लिया जाए कि चलो ठीक है उनका 24 रुपए बिक गया। लेकिन वो महाराष्ट्र से घोषणा गए, लेकिन एमपी वाले किसान भाइयों का क्या होगा, राजस्थान वाले किसान भाई बैठे इनका क्या होगा। लेकिन ऐसी घोषणा करें, ऐसा कोई मतलब हल करें, तरीका करें
कि जो सब किसान भाई, सबको। देखो सरकार के लिए सब किसान भाई एक बराबर है। अभी राज्य सरकारें होती है ना, उनके लिए तो जैसे मान लो कि जिस क्षेत्र में मान लो कांग्रेस की है सरकार, वो तो अपने राज्य के जो किसान भाई हैं उनका फायदा सोचते हैं। जिस क्षेत्र में मान लो बीजेपी की सरकार है, वो अपने किसान भाइयों अब को। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी लेकिन की अगर सरकार है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर ली जाए, अगर तो केंद्र की बीजेपी। बात कर ली जाए, तो वहां तो हमारी जो सरकार बैठी है, उसको तो ऐसी बात है, मेरे ख्याल तो जल्दबाजी होगा ये जो निर्णय है। सही बात है। ऐसा निर्णय नहीं ले, उनको तो, उनके लिए तो सब बराबर है। उनके लिए देखो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब पूरा एरिया जो है ना, पूरा ही जो पूरा इंडिया है, हम्म। जो हमारी केंद्र सरकार है, उनके लिए एक एक बराबर है। सब किसान भाई उन्हीं के हैं। बिल्कुल। तो उनको कोई निर्णय लें तो ऐसा निर्णय लें जो सबके हित में जी। हो। और मेरा ख्याल तो जो ये जो ड्यूटी लगाई है, जो टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट पे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। हाँ। अगर ये थोड़ा सा हटा दे, तो उसमें सब किसान भाइयों के लिए इक्वल हो जाएगा, सबके लिए बिल्कुल। बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बारे में सोचें, बिल्कुल। तो इसकी ओर ध्यान दें। बाकी ना कि उधर उधर ठीक है, नेफेड जो एनसीजेफ खरीदारी करे, वो बाजार के भाव खरीदे। कोई उन पे बैन नहीं है कि 24 खरीदे, 22 का रेट है 22 खरीदे, 23 का रेट है 21 का रेट है 21 खरीदे, वो जो मार्केट रेट से खरीदे। और सही बात उसमें है। 24 का क्या हुआ, अगर बढ़िया लाट में 24 खरीदते हैं, सब एक साइड से 24 नहीं खरीदेंगे, क्वालिटी हल्की हुई तो हल्के भाव में खरीदें। वो कोई उसमें एक रेट ना रखे। ये भी नीति मुझे नहीं लगता कि सही है, नीति की एक साइड से 24 रुपए 10 पैसे खरीदे। सही बात है। बाजार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, जैसे पहले खरीदती आ रही है गवर्नमेंट ने, ये जो आज से पहले खरीदा है एनसीसीएफ ने या नेफेड ने खरीदा है, तो बाजार रेट ही तो खरीदा है। बिल्कुल। जब 13 का रेट था 13 खरीदा, जब 16 का रेट था 16 खरीदा, और 18-20 का रेट था 18-20 खरीदा। सही बात है। तो अब 24 का खरीदने वाली, मेरा जहां तक मानना है, सबका देखो अपने अपने विचार होते हैं, और विचार रखने का सबको हक है। तो मेरा जो मानना है कि 24 रुपए का जो ये रेट ना रख के, बाजार के हिसाब से, मार्केट में से जैसे पहले खरीदारी हो रही है उस हिसाब से खरीदें। और मतलब सबके लिए, सब किसान भाइयों के लिए सोचे इस बारे में। जी। मेरा तो ये मानना है। जी। बांग्लादेश में इस समय क्या कुछ हालात बन गए हैं भाई साहब? शर्मा जी देखो, बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो व्यापारी एक्सपोर्टर हैं वो खरीद रहे थे माल, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब उन पे भी दिक्कत वाली बात है ना। 40% अगर वो देंगे, मोटा मोटी हिसाब लगाओ शर्मा जी, अगर 1 लाख रुपए का माल भेजा, सीधा 40। अगर अगर उनको मान लो उसमें से 10,000 बच रहे थे, जी। मान लो 10,000 बच रहे थे, अगर उनको 40,000 रुपया अगर देना पड़ गया। टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, हाँ। तो वो 30,000 रुपया जेब से लॉस हो जाएगा नुकसान उनका। वाला काम है। तो एक्सपोर्टर इस वजह से माल नहीं खरीद वो पा फिर रहे। म्यांमार से मंगाएंगे या ना, तो वो दूसरी असर जगह से कहीं ना मंगाएंगे। कहीं वो हमारे किसान भाई पे पड़ेगा ना, या तो कम रेट खरीदेंगे, हाँ। तो आगे जो मतलब वो दे पाएंगे, और कम रेट में खरीदेंगे तो सीधा का सीधा सर व्यापारी भाई किसान भाइयों पर है। लेकिन बांग्लादेश देखो, माल एक्सपोर्ट अभी भी थोड़ा बहुत जा रहा है, जी। जो गाड़ियां पहुंच रही, लेकिन ज्यादा नहीं जा रहा। कहाँ पहले 250-300 गाड़ी रोज जा रहा था, कहाँ वो 50-60-70 गाड़ी चला गया। तो मतलब उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसा जो जो रूटीन में चल रहा था, और मैं नहीं समझता कि जिस रूटीन में चल रहा था उससे कोई बहुत ज्यादा कोई तेजी आने वाली बात नहीं थी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मंडी में, इस मंडी में 20 रुपए से लेके 25 रुपए किलो प्याज बेचा है, इससे ऊपर नहीं गया। कुछ चंद लाट भी गया 27-28-30 रुपए किलो, 30 से ऊपर तो गया ही नहीं है भाव। यानी 30 से ऊपर तो भाव गया ही नहीं है, वो भी चंद लाट। वो मैक्सिमम जो प्याज बिकी है इधर 20-25 रुपए किलो में बिकी है, 20-22-25 रुपए किलो में। और जाके अगर रिटेलर बेचता है, तो रिटेलर क्या बेचेगा 35-40 रुपए। तो इतना कोई बहुत ज्यादा पब्लिक पे भी मेरे ख्याल प्रेशर नहीं। और मेन बात शर्मा, में एक और बात बताऊँ, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है 30 रुपए किलो खाने में, या 40 रुपए या 50 रुपए। 50 रुपए किलो तक तो पब्लिक बोलती ही नहीं है। हर चीज का रेट महंगा है शर्मा जी। कोई सब्जियां ले लो, कोई चीज भी ले लो, हर चीज का रेट मैं नहीं समझता कि कोई प्याज को छोड़ के या आलू को छोड़ के कोई सब्जी 50 रुपए किलो से कम होगी। सही बात है। तो इस रेट में मुझे नहीं लगता कोई पब्लिक को कोई दिक्कत वाली। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष
विरोध करता है। भले ही विपक्ष विरोध करता रहे, लेकिन आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो समझदार है। वो हाँ। देश के विकासशील मुद्दों को देखती है, ना कि प्याज और टमाटर की महंगाई को देखती है। वो ये देखते हैं कि भाई हमारे को प्याज और टमाटर खाने को तो मिल ही रहा है, अगर महंगा हो गया तब भी, सस्ता हो गया तब भी। देखो शर्मा जी, ये मौका ऐसा होता है, अगर 1-2 महीने बीच में अगर महंगा हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों को अगर 2 पैसे, यही टाइम पिछले 3 साल से ये किसान भाई बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है कि शायद ही किसी भाई ने कोई पैसा कमाया नहीं है अभी तक। सारे गंवा रखे, मतलब नुकसान में ही गए हुए टोटल। और ये साल लग रहा था, बहुत कमाई इस साल भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये लग रहा था कि चलो दाम दुबड़े हो जाएगा, पैसा 2 पैसे बन जाएंगे। कमाई बहुत ज्यादा सोचे तो कमाई वाला काम नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब और बहुत ज्यादा जो रूटीन में चल रहा था ना भाव, बहुत ज्यादा तेजी आने की उम्मीद भी नहीं थी कि हम बोले कि बहुत ज्यादा महंगा हो जाता प्याज, लेकिन थोड़ा सा सुधार के साथ बिकता, जिससे हमारे किसान भाइयों का थोड़ा फायदा हो जाता। मतलब जो पिछले 2 साल का नुकसान गया है, कम से कम बहुत फायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो इसके बारे में मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा सोचना चाहिए किसान भाइयों को, बिल्कुल सॉरी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जी और तभी हमारे किसानों का जो है हित है वो रखा जाएगा, और उनका मनोबल बढ़ेगा, और आगे वो लोग खेती में रहेंगे तत्पर। जी शर्मा जी, देखो अब अगर 2 साल से नुकसान हो रहा है, तीसरे साल भी नुकसान हो जाता है, तो प्याज की खेती कम होगी। हर स... इस बार साउथ में सुनने में आ रहा है कि कम लगी है प्याज। क्यों कम लगी है? 2 साल से नुकसान में गए, इस साल लोग किसानों ने मतलब बिजाई कम किया। अगर वही अगर पूरे हिंदुस्तान का किसान इसी तरह नुकसान में जाएगा, प्याज का किसान, तो किसान भाई बोना कम कर देंगे, और बोना कम कर देंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी। ये भी तो जो मौजूदा सरकार ये होगी, सोचना चाहिए। उसको दिक्कत आएगी। ऐसा ना हो कि दिक्कत आए और किसान भाई भी मतलब बिजाई करते रहे। तो निर्णय वो कोई ऐसा सोच के लें जो मतलब सबके हित में हो, पब्लिक के भी नुकसान ना हो और हमारे किसान भाइयों का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल ये बात है मेरे। सही बात है। और किशन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से पूर्णतः निष्पक्ष जानकारी हमेशा मिलती आई है, और मंदी हो तेजी हो, आप हमेशा सही रिपोर्ट देते हैं, और आगे भी आपसे ऐसी रिपोर्ट मिलती रहे। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा, ये मोबाइल नंबर 931222, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। जी शर्मा।